जब अंधेरों से ढके जंगलों में इंसानियत की रोशनी कदम रखती है तो राक्षस भी इंसान बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। भारत के दक्षिणी पहाड़ों और सूखे मैदानों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां व्यापार के रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे, यहीं रहता था कौड़ा, एक दरिंदा जिसका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वह मुसाफिरों को उबलते तेल में फेंक देता था, लेकिन उस दिन जंगल की हवाओं में कुछ और ही लिखा था। उसी दौर में गुरु नानक देव जी अपनी दक्षिण उदासी पर थे, प्रेम, दया और सच का संदेश दूर दूर तक फैलाते हुए। साथ थे भाई मर्दाना, रबाब के साज के साथी। दोनों का मन हल्का और दृष्टि शांत थी, जैसे पूरा जंगल भी उन्हें सुन रहा हो। कुरापा गांव में शाम के कीर्तन के बाद लोगों ने गुरु नानक जी को बताया, जंगल में एक मनुष्य भक्षी रहता है। जो भी लकड़ियां या खाना लेने जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गुरु जी ने बस इतना कहा, डरता कौन? जिसने सबको जीवन दिया है वही सबकी रक्षा भी करेगा। फिर गुरु जी ने कहा, हम जाएंगे और उसे उसके दुष्ट कर्मों से आपको मुक्त करेंगे। और उसके बाद गुरुजी और भाई मर्दाना जी जंगल की ओर चल पड़े। कदम धीमे थे लेकिन दृष्टि पक्की। उधर कौड़े ने जब गुरुजी को आते देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसके मन में ख्याल आया, आज तो खूब सारा खाना मिलेगा। उसने झोपड़ी के पास तेल से भरी बड़ी कढ़ाई के नीचे आग जलाई। कौड़े की आंखों में भूख और गुस्से की लपटें भड़क उठी। उस दिन उसके सामने 2 शिकार थे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे गुरु नानक देव जी पास आते गए वैसे वैसे वो तेल ठंडा होता गया। गुरु नानक देव जी ने अपना हाथ उठाया और पूरे जंगल में एक अद्भुत शांति फैल गई। कौड़े का दिल कांप उठा। ऐसी शांति उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। फिर कौड़े ने गुरु नानक देव जी को पकड़ लिया और आग में धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस समय गुरु जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनके होठों से निकला, सत्करतार, सत्करतार। ये सुनकर कौड़ा फिर से कांप उठा, क्योंकि ऐसा अनुभव उसे पहली बार हो रहा था। अब तक तो सब लोग उसे देखकर डर जाते थे, पर यहाँ सामने खड़े गुरुजी में बिल्कुल भी डर नहीं था। कौड़ा कुछ भी ना कर सका। गुरुजी शांति से आग के पास बैठ गए और बानी पढ़ने लगे। हर शब्द कौड़े के दिल को पिघलाता चला गया। गुरुजी ने कहा, कौड़ा, ये बुरे काम छोड़ दो, दयालु बनो, दूसरों की सेवा करो, जो कमाओ उसमें से दूसरों की मदद करो और हमेशा परमात्मा को याद रखो। ये वचन सुनकर कौड़ा गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसी पल से बदलाव की शुरुआत हुई। जो हाथ पहले डर फैलाते थे, अब वही हाथ प्यार और रोटी बांटने लगे। कौड़े का दिल बदल चुका था। वो अब अंदर से बहुत ही शांत महसूस करने लगा। उसने अपने कबीले वालों को भी समझाया, डर से बड़ा प्रेम होता है, और जंगलों ने पहली बार सुकून की सांस ली। ये कहानी हमें याद दिलाती है, सबसे कठोर दिल भी दया की गर्मी से पिघल सकता है। आज कौड़ा को लोग कैनिबल कम और गुरसिख ज्यादा कहकर याद करते हैं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुरु के मार्ग पर मोड़ दी। दया से बदलाव, निर्भव से जीत, गुरु नानक देव जी। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो तो इसे और दिलों तक पहुंचाइए और याद रखिए, असली बदलाव की शुरुआत हमेशा हमसे होती है।
ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।